कि जो विषम परिस्थिति है उसमें हम देखते हैं कि उसमें ब्लैक फंगल है, व्हाइट फंगल है और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। अब ब्लैक फंगल है तो ये फंगस की तरह है, पहले भी था और आज भी। यदि आप यानी इनसे बचे रहना चाहते हैं, देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे आपके नाक से, मुंह से मान लीजिए ब्लैकिश रंग के कोई अंदर से जो है स्पुटम आता है, खखार आता है या किसी प्रकार के सिक्रेशंस होते हैं, तो थोड़ा हमें सावधान हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है और भी इसके जो है काफी जो है शरीर में हरारत लगती है, बिल्कुल जो है जुकाम बना रहता है, आपके जो है थकान सी महसूस होती है, उल्टी की इच्छा होती है और भी बहुत सारे जो है इस प्रकार के लक्षण हमारे सामने आते हैं, तो हमें सजग होना चाहिए। और सजगता इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे हमने बताया कि यदि हम कुछ सावधानियां रखें तो इस प्रकार के न ब्लैक स्मोक न तो व्हाइट स्मोक हमें जो है संक्रमित कर सकता है। और वो है कि सबसे पहले अपने नाक के बचाना है। तो जो हम नाना प्रकार के नाक में जो वो लगाते हैं तो उसे जो है लगा कर रखा करें। क्यों? और साथ ही साथ हमने कहा है कि सरसों का तेल ये बहुत ही एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल यानी किसी प्रकार के पैथोजेंस को नष्ट करने की इसमें क्षमता है। तो कम से कम दिन में 2-3 बार, हम रोज करते हैं 3-4 बार, जब भी मौका मिले आराम से सरसों का तेल लीजिए, नाक में खूब जोर से खींचिए, फिर दूसरे नाक से खींचिए खूब अच्छी तरह से इस प्रकार से, और ताकि ये बिल्कुल एयर पैसेज तक पहुंच जाए और बिल्कुल उसका जो है लाभ मिले। और थोड़ा सा लेकर के नाभि में लगा लीजिए, क्योंकि हमने हमेशा बताया है कि सरसों का तेल जबरदस्त है, क्योंकि इसमें जो एलाइल आइसोथायोसाइनेट जो विशेष प्रकार के केमिकल, और इससे तो बहुत सारी इसमें केमिकल है, लेकिन ये विशेष रूप से जो एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, यह काफी उपयोगी होता है। काफी जो है यानी ये बैक्टीरिया को, वायरस को और फंगस को नष्ट करने वाला होता है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आपके भाप स्टीम है, बहुत उपयोगी होता है, स्टीम का प्रयोग अवश्य करें। और उसमें भी अजवाइन का स्टीम, आपके जीरे का स्टीम, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको थाइमोल बोलते हैं, जिसको जो है पिनेन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे यानी वो भी एंटी बैक्टीरियल से, और एक नहीं उसमें दर्जनों ऐसे एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण है। तो उसका भाप हम लेते हैं, खूब एक्सहेल इनहेल करिए और जैसे खूब गहरा सांस लीजिए, मुंह से निकाल लीजिए, तो इससे जो है वह जो है फंगस को हम दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके खान पान का भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर के ऊपर इन सारी चीजों का दुष्प्रभाव नहीं हो। हमारी इम्यून सिस्टम यदि शक्तिशाली है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको आपके ब्लैक फंगस है या जो व्हाइट फंगस है सबको संक्रमित नहीं करेगा। जिसकी जीवनी शक्ति, जिसकी वाइटलिटी, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका रेजिस्टेंस पावर शक्तिशाली है, उसे वह प्रभावित नहीं कर सकता है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा कर रखने के लिए बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना कि हम स्वाद के पीछे न जाए। स्वाद के पीछे जा करके हम उल्टा पुल्टा जो खाना खा लेते हैं, अब उसका हमें प्रभाव मालूम नहीं है। अब प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खा रहे हैं, इस प्रकार से कई ऐसे जो प्रोसेस मीट है, इस प्रकार की चीजें जो खाते हैं, तो उससे हमारी वाइटलिटी बिल्कुल कमजोर होती है, जीवनी शक्ति, क्योंकि उसमें ऐसे रसायन होते हैं, और रसायन होते ही नहीं है। जब प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्वों का उसमें निर्माण हो जाता है जो हाईली टॉक्सिक होता है। जैसे हमने कई बार कहा है कि उसमें आपके पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कई कंपाउंड जो है उसमें पैदा हो जाते हैं। आपके जो है
हेटेरोसाइकिल कंपाउंड जो है पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार के नाइट्रस एमीन्स पैदा हो जाता है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के आहार का प्रयोग कम से कम इन दिनों नहीं करें ताकि आपकी जीवनी शक्ति कमजोर हो, वाइटलिटी नष्ट हो। घर का बना हुआ तली भुनी चीजें इस समय बंद कर दीजिए। पूरियां हैं, कचौरियां हैं, पराठे हैं, इन सबको कुछ दिन के लिए बंद रखिए। सीधा साधा होल सीरियल्स का प्रयोग करिए, खूब सारी सब्जियों का प्रयोग करिए। गोभियां हैं, पालक है, टमाटर है। बीज बहुत जबरदस्त है अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन बीजों में विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से साइट्रस फ्रूट जितना हो सके खाने का प्रयास करिए। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब का प्रयोग कीजिए। इस समय तरबूज आ रहा है, तरबूज बहुत अच्छा है, क्योंकि तरबूज में जो लाइकोपिन है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। यहाँ तक कि उस पूरे तरबूज का रस निकाले, क्योंकि उसका व्हाइट वाला हिस्सा है वो भी काफी हमारी वाइटलिटी को बढ़ाने वाला होता है। हमने बताया उसमें साइक्लिन है, आर्गिनाइन है, उसमें जो है लाइकोपिन है, ल्यूटेन है, ये महत्वपूर्ण। इसके थायमिन और जबरदस्त विंटर सीजन का बहुत ही कमाल का ये फ्रूट है। तो इन सब का खरबूजा है, इन सब का प्रयोग करिए। हाँ, ये जरूर है कि इन चीजों को खाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके साथ बहुत सारी चीजें मिलाकर ना खाएं। जितने भी मेलॉन्स ग्रुप के फल हैं वो अकेले ही खाएं तो ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इस सब का ध्यान रखें। आपके जो भी इस समय सब्जियां मिल रही हैं, टमाटर इसमें बहुत सस्ते मिल रहे हैं, और टमाटर का बहुत बड़ा रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। तो इन सब को जो है ना प्रयोग हमें करना चाहिए, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये ब्लैक चाहे व्हाइट फंगस हो वो हमारी रक्षा हो। तो ये बहुत, अब जो पहले से ही बीमार है, पहले से किसी को डायबिटीज है, किसी को जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी इसका शिकार होता है। हृदय रोग है, कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बीमारी है, खून संबंधी बीमारी है, तो ये लोग ऐसे बहुत जल्दी शिकार होते हैं। तो इनको विशेष रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें जो है मास्क लगाना हो मास्क लगा कर रखें, हमेशा जो है दूरी बना कर रखें। जो हमारे एक प्रोटोकॉल है इसका, जो पूरे विश्व में, पूरे जगत में इसका जो प्रचार प्रसार किया गया है, उन सब का पालन करते हुए अपने आहार के प्रति, अपने सोच के प्रति, सोच भी हमें हमेशा पॉजिटिव रखना, जैसा कि हमने बताया, पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।